बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। मैंने रात को CS 619 के प्रोजेक्ट की सिलेक्शन के ऊपर कंप्लीट वीडियो अपलोड की, लेकिन उसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया था आप लोगों को, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि यूट्यूब के ऊपर अगर आपको मेरी ये जो वीडियो है ये इंग्लिश वॉइस में सुनाई दे रही है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप नीचे अपनी वीडियो की सेटिंग पे क्लिक करें, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑडियो ट्रैक का। आप ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करके हिंदी पे क्लिक करेंगे तो देन मेरी वीडियो की जो वॉइस है वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया था वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस दिन 24 अप्रैल 2025 सुबह 10 बजे आपकी सेक्शन ओपन होगी तो आपने 10 बजे से 10-15 मिनट पहले ही अपना इंटरनेट कनेक्शन रेडी करके लैपटॉप ओपन करके बैठ जाना है। आप मोबाइल के ऊपर भी सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल के ऊपर चूंकि आपको पता है छोटी स्क्रीन होती है तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे सकेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा मुश्किल होगी, दिक्कत होगी मोबाइल के ऊपर। लेकिन आप कोशिश करेंगे लैपटॉप या फिर पीसी पे जो है सिलेक्शन करें। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, एक और इंपॉर्टेंट बात है, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपके घर में मॉडेम लगा हुआ है और आपने किसी को कनेक्शन दिया हुआ है या आपके घर में कोई और डिवाइसेस भी वो नेट यूज कर रही हैं, जारी बात है, तो आपने क्या करना है 24 अप्रैल को सुबह के टाइम पे 10 बजे से पहले ही आपने तमाम डिवाइसेस को डिस्कनेक्ट कर देना है, ताकि आपके घर में जो इंटरनेट लगा हुआ है, जो भी आपके पास इंटरनेट प्रोवाइडर है, वो सिर्फ आपको मिले, ताकि आपके इंटरनेट जो सिग्नल है वो बहुत ही अच्छे हों, आपको कोई भी दिक्कत ना हो प्रोवाइडर को सेलेक्ट करने में। ठीक है, अगर आपने किसी को इंटरनेट दिया हुआ है आपने उसको डिस्कनेक्ट कर देना थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। अगर आपने कोई घर में कोई अदर डिवाइसेज ऑन की हुई हैं तो उनको भी आपने डिस्कनेक्ट कर देना, सिर्फ अपनी डिवाइस जो है कनेक्ट कर लेनी है अपने इंटरनेट के साथ। अच्छा, दूसरी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है दोस्तों कि जब प्रोजेक्ट लिस्ट ओपन होती है, मैंने आपको जैसे कि रात को वीडियो में भी बताया था कि एक ही दफा सारे प्रोजेक्ट ओपन नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट करके ओपन, मतलब वो आते हैं, अपलोड होते हैं LMS के ऊपर। ठीक है, अच्छा, आपने क्या करना है जनाब, अगर मान लो आपने 10 बजे LMS ओपन किया, CS 619 का असाइनमेंट सेक्शन पे गए प्रोजेक्ट को चूज करने के लिए। फर्ज करते हैं आपको सिर्फ 2 प्रोजेक्ट अभी अपलोड हुए हैं और आपको 2 प्रोजेक्ट जो है वो चूज हो रहे हैं, मतलब नजर आ रहे हैं। तो जनाब अगले जो प्रोजेक्ट जब अपलोड होंगे ना तो वो आपको ये नहीं कि आप बैठे हुए हो वेट कर रहे हो मुंह उठा के, हाँ जी अब जो है ना वो नई प्रोजेक्ट अपलोड होंगे तो वो मुझे खुद ब खुद दिखाई देंगे, ऐसा नहीं होता है। LMS के ऊपर क्या करना पड़ता है, नई चीजें जब लोड होती है ना LMS के ऊपर, तो उनको आपको देखने के लिए एक दफा पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है। ये देखिए ऊपर रीलोड का बटन ना, आपने क्या करना है इस पेज को रीलोड करेंगे। जैसे ही आप पेज को देखें रीलोड करते हैं ना तो आपको देखिए पेज रिफ्रेश होता है। इस पेज को रिफ्रेश आप करेंगे तो देन ही आपको नए प्रोडक्ट लोड हुए दिखाई देंगे। और ये आपने रिफ्रेश सिर्फ एक दफा नहीं करना, आपने बार 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 हर 2 सेकंड बाद, हर 5 सेकंड बाद, हर एक आधे मिनट बाद आपने पेज को रीलोड करना है, ताकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है जो कि कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि हर इंसान के दिल में चोर है। वो ये चाहता है कि कोई भी बंदा पेज को रीलोड ना करे ताकि उसको नए प्रोडक्ट दिखाई ना दे और हम जल्दी जल्दी सारे PHP के प्रोडक्ट चूज कर लें। तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा, मैं चोर यहाँ पे चोर बाजार नहीं खोला हुआ। यहाँ पे मैं आपको हर वो चीज गाइड करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों आपने बिल्कुल भी वेट नहीं करना, आपने हर आधे मिनट बाद, हर 2 सेकंड बाद, हर 5 सेकंड बाद अपने पेज को जो है वो असाइनमेंट वाले पेज को, जो आपके CS 619 का असाइनमेंट वाला पेज है, उसको बार बार क्या करना है, रिफ्रेश करना है, रीलोड करना है, जिससे आपके नए जो प्रोडक्ट अपलोड होंगे वो आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ आ गई बात की? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा, लास्ट में एक दोस्तों चीज बता दूं आपको कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो KST लर्निंग की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, जो मैंने आपको बताया था कि अर्निंग वेबसाइट है, उस पर काम देखें हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना हम LMS हैंडलिंग करते हैं, असाइनमेंट्स करते हैं, क्विज, GDBs प्रोजेक्ट्स सारे प्रोवाइड करते हैं। CS 519, CS 619 के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप अपनी LMS हैंडलिंग के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है KST लर्निंग, और ये वाहद प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर अगर आप का कोई काम हम नहीं कर पाते तो हम आपकी जो पेमेंट है वो वापस रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो ये है कि आपने अगर हमसे कनेक्ट करते हो CS 519 के प्रोडक्ट के लिए, CS 619 के प्रोडक्ट के लिए, और आप देखते हो कि KST लर्निंग की पेमेंट जो है वो अदर यूट्यूबर की निस्बत थोड़ी ज़्यादा है, तो दोस्तों ये ना देखें कि जनाब KST की पेमेंट ज़्यादा है, ये देखें कि KST ना तो फ्रॉड प्लेटफॉर्म है, ना ही KST के ऊपर जो है क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाता है। हाँ, मान हम जो क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे पूरी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई यूट्यूबर, कोई सर्विस प्रोवाइडर अगर आपको KST जैसी असाइनमेंट बना के दे, अगर आपको KST जैसे प्रोजेक्ट बना के दे लग्जरी, तो जनाब मैं आपकी पेमेंट आपको वापस कर दूंगा। ठीक है, इससे बड़ी की बात है। तो इसलिए आ खुदारा
सिर्फ थोड़ी सी एक्स्ट्रा पेमेंट के बदले कोई भी फ्रॉडिया बंदा चूज ना करें, कोई भी जो है ऐसा बंदा चूज ना करें जो आपको आधे रास्ते में छोड़ के चला जाए। मतलब पेमेंट ली, उसके बाद आपको 2 असाइनमेंट करवाई, उसके बाद कहा भाग जाओ भाई, कोई असाइनमेंट नहीं है, ये लो आपकी थोड़ी सी पेमेंट जो एक्स्ट्रा बचती है ये वापस ले लो, हमने कोई काम नहीं करना। तो ऐसे लोगों से दूर दूर रहें, आपकी मेहरबानी है। वो बंदा पहले चूज करें। थोड़ी सी पेमेंट अगर ज्यादा भी है ना तो जनाब उसके ऊपर आप कंप्रोमाइज कर सकते हो, अगर क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज ना करना, कभी कभी फ्रॉड के ऊपर कंप्रोमाइज ना करना, कभी स्कैम के ऊपर कंप्रोमाइज ना करना। तो इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जनाब KST लर्निंग की थोड़ी सी पेमेंट ज़्यादा तो है, लेकिन यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी होगी कि उसी पेमेंट के अंदर हम आपको सब कुछ करके भी देंगे। मतलब आपकी तमाम असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स की, आपको वाइवा की प्रिपरेशन भी करवाएंगे, हर चीज़ हम आपको A to Z गाइड करेंगे। और फिर सबसे मज़े की बात, जो कि पूरी VU में कोई और टारगेट नहीं करता, कोई और नहीं प्रोवाइड करेगा आपको, वो क्या बोला, वो जनाब ये कि अगर आप किसी वजह से अपने प्रोजेक्ट में फेल हो जाते हो, किसी भी वजह से, तो जनाब आपका जो नेक्स्ट नया प्रोजेक्ट आप जब करोगे ना, नया प्रोजेक्ट चूज करोगे, वो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करके दूंगा। पूरी VU के अंदर कोई बंदा ये हामी नहीं बढ़ेगा कि जनाब आपका हम प्रोजेक्ट एक दफ़ा फेल हो जाए तो हम जिम्मेदार है, नहीं। वो कहेंगे भाई हम जिम्मेदार नहीं है, आप फेल होते हो तो हमारी तरफ से बाहर में जाओ, हमें नहीं कोई परवाह है, आप फेल हुए, हमने अपनी तैयारी करवाई थी आपको। लेकिन जनाब हम KST ऐसा नहीं करता। अगर KST आपसे थोड़ी एक्स्ट्रा पेमेंट ले रहा है ना, तो उसमें यह भी याद रखिएगा कि हमारे जैसे कमाल के रूल्स और हमारे जैसे कमाल की चीज़ें पूरी VU के अंदर कोई आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। और वो क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप किसी वजह से रह जाते हो, कोई आपका वाइवा रह जाता है, कोई आपकी असाइनमेंट रह जाती है, तो हम जनाब आपको उसी पेमेंट के अंदर, जो पेमेंट आपने एक दफ़ा दी होगी, उसी के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नेक्स्ट तमाम चीज़ें दोबारा से आपको करके देंगे। कोई एक्स्ट्रा पेमेंट आपसे चार्ज नहीं करेंगे। सो इसलिए विदाउट कुछ सोचे, आंखें बंद करके आप KST पे इंशाल्लाह ट्रस्ट कर सकते हैं। KST लर्निंग प्लेटफॉर्म एक रियल प्लेटफॉर्म है, एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। आप चाहें अपने LMS की हैंडलिंग करवा सकते हैं, आप चाहें अपने प्रोजेक्ट्स करवा सकते हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा पेमेंट की बुनियाद पर अपना ना तो टाइम ज़ाया करें, ना ही अपनी जो है वो डिग्री वेस्ट करें, ना ही अपना पैसा वेस्ट करें। इसलिए बजाय बाद में पछताने के, बजाय बाद में अफसोस करने के, KST लर्निंग को चूज़ करें, थोड़ी सी एक्स्ट्रा पेमेंट दें और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म चूज़ करें। यही कहना था। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।